मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं को लेकर आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए छात्रों को परीक्षा के लिए 2 विकल्प दिए हैं। 9वीं से 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं और 10वीं एवं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए 2 विकल्प होंगे। इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव प्रमोद सिंह ने मंगलवार देर शाम आदेश जारी कर दिए। मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है। सबसे ज्यादा हालात भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के खराब होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में इंदौर में 805, भोपाल में 582, जबलपुर में 257 और ग्वालियर में 160 संक्रमित मिले हैं। चारों महानगरों के अलावा प्रदेश के 37 जिले ऐसे हैं जहां रोजाना 20 से अधिक केस मिलने शुरू हो गए हैं। नरसिंहपुर में 90, रतलाम में 95, खरगोन में 79, उज्जैन में 74 और उमरिया में 63 केस मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना खतरनाक होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 3722 नए केस मिले हैं और 18 लोगों की जान चली गई है। पॉजिटिविटी रेट 11.11% तक पहुंच गया है। प्रदेश के 52 में से 41 जिलों में 20 से अधिक संक्रमित मिलने लगे हैं। एक्टिव केस का आंकड़ा 24,000 के पार हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति भयावह हो गई है। मध्य प्रदेश देश में 7वें स्थान पर पहुंच गया है। संक्रमण की दूसरी लहर में प्रदेश की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और इस समय वैक्सीनेशन अभियान चलाने के लिए संयुक्त नीति से काम करने की आवश्यकता है। इसको लेकर कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखकर सुझाव भी दिए हैं। मिंटो हॉल प्रांगण में स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संक्रमण को रोकने का एक उपाय लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन लोगों का रोजगार छीन लेगा। इसीलिए मैं इस तरीके को सही नहीं मानता हूं। सीमित लॉकडाउन ठीक है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि संक्रमण की स्थिति को देखकर एक दिन बढ़ाया जा सकता है, वे इसके भी पक्ष में नहीं है। शिवराज ने कहा कि संक्रमण रोकने का दूसरा तरीका है, आज हम मास्क लगाएं, हम सुरक्षित दूरी बनाएं, हम बार बार हाथ धोते रहें, हम वैक्सीन लगवाएं और इसके लिए समाज का सहयोग चाहिए। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। सरकार ने महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों की जांच और संदिग्ध को आइसोलेट करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके बावजूद ट्रेनों में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भोपाल और हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग से यात्रियों की जांच के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 24 घंटे के स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे हैं। उनके स्वास्थ्य आग्रह स्थल पर कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह भी पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आयोजन को सही बताया। दरअसल कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह उनके क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा पानी की समस्या को लेकर सीएम शिवराज से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन भी सौंपा। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी जारी है, लेकिन कई खरीदी केंद्रों पर गेहूं खुले में पड़ा हुआ है। इस सवाल पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि शिवराज सरकार ने 15 सालों में किसानों के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की हैं और लगातार 7 सालों तक कृषि कर्मठ अवार्ड प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार किसानों का एक एक दाना समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। और मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि आने वाले 2 दिनों में छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, दमोह, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सतना, रीवा, गुना, ग्वालियर, दतिया, रतलाम और खरगोन में लू चलेगी। ऐसे में इन जिलों के लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।